हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम इन डे 7 ऑफ अवर 100 डे चैलेंज। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक स्टार्ट नहीं किया, आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ओनली एंड यू कैन सॉल्व इजीली द क्वेश्चंस। अगर स्टिल आपने सॉल्व नहीं किया है और स्टिल अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे अभी आप नहीं हो, जाके आई विल सजेस्ट कि ज्वाइन कर लो। डेली एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है, उसके बाद हम और टफ सब्जेक्ट लेके आएंगे। द रीजन ऑफ द स्टार्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क वाज वेरी सिंपल, क्योंकि टफ सब्जेक्ट होता है और इसमें प्रैक्टिस बहुत लगती है, इसलिए हमने इसको पहले स्टार्ट किया। ठीक है, बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन हमने ग्रुप में पहले ऐड किया था और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब बटन पुश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी देरी के। सोल्यूशन एकदम इजीएस्ट वे में मिलेगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसिडर अ सेलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। सो इट इज सेइंग दैट कि एसआर प्रोटोकॉल, यू नो दैट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स वी हैव, दैट इज a stop and wait protocol, that is a GVN, another one, and another is a SR protocol. We have a three protocols that is used for the flow control. Consider a selective repeat sliding window protocol that uses a frame size of 1 KB. So what is the L they are given? L is that 1 KB, 1 KB, or you can say that simply 1024 byte. Okay. Now data on a 1.5 Mbps link width. So bandwidth of the link is given, that is a 1.5 Mbps. Okay, simply. Now with one way latency of 5 millisecond. So TP is given that 50 millisecond. Okay, 50 millisecond. Achieve a link utilization of 60%. So what is the efficiency? Link utilization means efficiency, or you can say simply efficiency, or simply that is a 0.6. The minimum number of bits required to represent the sequence number field. Okay, so minimum number of bits to represent the sequence number field we have to calculate. Okay, now simply, so we know that maximum maximum window size that we can send is what? 1+2a always. अगर मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट टाइम वगैरह सब कुछ नेग्लिजिबल है तो हम इतना ही मैक्सिमम विंडो साइज भेज सकते हैं। ठीक है, इतना ही भेज सकते हैं मैक्सिमम, अगर जब हमें एफिशिएंसी 100 करनी है तो। बट इन द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल व्हाट इज द विंडो साइज इन, सॉरी, व्हाट इज द स्टॉप एंड वेट? अगर स्टॉप एंड वेट में बात करो, हम कितना भेज सकते हैं? मैक्सिमम 1+2a, बट हम भेजते कितना है? 1, क्योंकि हमें सारी हमारी विंडो साइज कितनी होती है? 1, तो 1+2a होता है एफिशिएंसी। बट इन केस ऑफ हम अगर जीबीएन बात करें तो विंडो साइज कितनी हो जाती है सेंटर की? एन, इसलिए हम एन की भेजते हैं, लेकिन भेज कितनी सकते हैं? 1+2a। तो इफिशियंसी होता ही है क्या? यूजफुल डिवाइड बाय टोटल, यूजफुल डिवाइड बाय टोटल। तो हम हमारे पास टोटल विंडो साइज जो अवेलेबल होती है 1+2a की होती है, बट स्टॉप एंड वेट में हम क्या करते हैं? 1 की विंडो साइज भेजते हैं, जीबीएन में एन की विंडो साइज भेजते हैं। और सेम चीज हम अगर एसआर में बात करें तो हम n/1+2a होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला, क्योंकि वहां भी सेंडर की विंडो साइज एन ही होती है और रिसीवर की विंडो साइज कितनी होती है? एन ही होती है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n/1+2a कैसे होता है आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम विंडो साइज भेज सकते थे 1+2a, बट स्टॉप एंड वेट में 1 भेजते हैं, जीवीएन में n भेज सकते हैं और इस एसआर में भी n भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n होता है सेंटर साइज, सेंटर का जो विंडो साइज होता है n होता है, यहाँ पे सेंटर की विंडो साइज कितना होता है? 1 होता है, n होता है, यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। सो दिस इज द फंडा, दैट्स व्हाई efficiency is equal to always we are using in case of the SR, that is a 1/n/1+2a, and what is the n here given we have to find. Okay, so efficiency is 0.6 n/1+2a, 1+2a यानी 2 TP by dt simply. Okay, so let's solve this question. Okay, so how you can calculate tt you can calculate simply L by b. L is 1024 into 8 bits अगर मैं कन्वर्ट करोगे तो, and 1.5 into यहाँ पे 10⁻6 यहाँ पे बिट्स पर सेकेंड हो जाएगा, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, सो सिंपली आई कैन राइट टी टी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 ही है लगभग, डिवाइड बाई 8 इंटू यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻6, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, यहाँ पे हो गया 10⁻3। ओके, सो टी टी कितना आ गया तुम्हारा? टी टी यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया अप्रॉक्स, यू कैन से दैट कि 80/15 मिली सेकेंड। ठीक है, now you can simply calculate, you can just simply multiply 0.6 plus 1.2 TP by TT is equal to n. Okay, 0.6 plus अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 1.2 TP is given that 50 millisecond, 50 millisecond. Okay, and what is the TT, that is a 15 80 divided by 15, तो यहाँ पे 15 हो जाए, यहाँ पे 80 हो जाएगा और 15 क्या जाएगा हमारा? ऊपर चला जाएगा, is equal to n. Okay, simply you can calculate, this is a very basic calculation. सो ये हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, 0.6 प्लस
अगर यहाँ पे बात अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 12 इंटू 5 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 15 इज इक्वल टू n। ओके यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, सो 0.6 प्लस 15 इंटू 3 45/4 इज इक्वल टू n। हो जाएगा 0.6, इसको बोल सकते हैं कि 11 पॉइंट इतना समथिंग 45 को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 11.25 आई थिंक 11.25। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट व्हाट यू कैन से डिवाइड बाय सिंपली अगर करोगे अगर डिवाइड तो कैलकुलेशन में यार ब्लैंक कैसे हो जाता है। 45/4 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। सो 45/4 कितना होता है 11.25, सही तो किया था मैंने। ठीक है, सो इफ यू कैलकुलेट दैट वन इफ यू विल कैलकुलेट सो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11.85। ओके, सो यहाँ पे जो विंडो साइज होनी चाहिए, विंडो साइज वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे विंडो साइज कितनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए 11.85 से। यहाँ पे मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम विड्थ, सो एन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 12। ओके, बट इन द केस ऑफ एस आर, इन केस ऑफ एस आर, इन केस ऑफ एस आर अवेलेबल सीक्वेंस नंबर जो होता है, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n+n से। ठीक है, क्योंकि यानी यहाँ पे सेंडर का हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया रिसीवर का, तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 12 + 12 दैट इज 24। available sequence number 24। okay, now for the 24 to represent in the bits what is the value of the number of bits, that is 24, that is a 5। so 5 is the answer। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर होगा, सॉरी हमारे पास जो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना होगा 5 होगा। सीक्वेंस नंबर फिट इज 5 नंबर ऑफ बिट्स। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेंडर की विंडो कैलकुलेट की, और एसआर के केस में सेंडर की विंडो साइज रिसीवर की विंडो साइज के बराबर होती है। जो दोनों की विंडो साइज बराबर है देन वी डिड सिंपली ओके बराबर हो गई, तो हमें पता है अवेलेबल सीक्वेंस नंबर जो होना चाहिए दोनों के फ्रेम साइज से, दोनों के विंडो साइज से ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास सीक्वेंस नंबर्स, क्योंकि दोनों को हम नंबरिंग करते हैं। तो कितने हमारे साइज था 12 12 24 हो गया, बिट्स कितनी लगेगी 5। सो 5 इज द आंसर आई गेस। अगर आपको कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या लेट्स मीट इन टू डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।